नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिडन ब्रदर्स। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो रहस्यमयी होने के साथ साथ इतनी ही डरावनी है। ये कहानी है दोस्तों एक सुनसान जंगल के रास्ते की, जहाँ हमेशा किसी के लौटने की आहट सुनाई देती है। कहानी का नाम है दोस्तों वापस लौटने वाले कदमों का रहस्य। आइए जानते ऐसे कौन से कदम है जो वापस लौट रहे हैं और इतने डरावने बन रहे हैं। आइए जानते हैं। ये कहानी है दोस्तों एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान पगडंडी थी। पगडंडी मतलब छोटा रास्ता जो पैदल चलकर पार किया जाता, जिसे खेतों में होता है, जो जंगल के बीच से गुजरते हुए दूसरी ओर निकलती थी। लेकिन कोई भी गांव वाला उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि वे लोगों को अजीब सी आहटें सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि उस रास्ते पर हमेशा किसी के लौटने की आहट सुनाई देती है। ये आवाजें इतने स्पष्ट होती थी जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब कोई पीछे मुड़कर देखता था तो कोई दिखाई नहीं देता। इसी कारण लोग उस रास्ते को वापसी का रास्ता कहने लगे और कोई इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि इतना डरावना था। कुछ दिनों बाद गांव में एक आदित्य नाम का युवक आया। वह एक फोटोग्राफर था और उसे अजीब जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। आदित्य ने गांव के लोगों से इस रहस्यमयी रास्ते की कहानियां सुनी। ये सुनकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने हिम्मत करके फैसला किया कि वे इस रास्ते की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव से लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन वे उनकी बातों को मजाक समझकर हंस देता था, क्योंकि शहर से आया हुआ युवक था वो। एक रात उसने अपना कैमरा, टॉर्च और अपना सामान उठा के आगे की ओर कदम बढ़ाया। आदित्य जैसे ही उस पगडंडी की ओर चला, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। रास्ता घने पेड़ों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उससे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। आदित्य ने सोचा शायद ये उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चला, आहट की आवाज फिर से आने लगी। अब यह आवाज और भी करीब लग रही, जैसे कोई ठीक उसे पीछे से फॉलो कर रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आदित्य ने हिम्मत करके अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू कर दी और आगे बढ़ता था। अचानक उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीने छूटने लगे, लेकिन उसको खुद को संभालते हुए रुकने का फैसला किया। तभी उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो उसके पास से गुजरते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाई, तुम भी लौट जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य का खून जमा हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूछ लिया, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से जवाब दिया, मैं एक यात्री था जो कई साल पहले इसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा सका और मेरी आत्मा यहाँ अटकी हुई है। और हर कोई जो इस रास्ते पर आता है उससे मैं लौटने के लिए कहता हूँ, ताकि वे भी मेरी तरह ना फंसे। ये सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। उसने परछाई से पूछा कि वे क्या करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। परछाई ने कहा कि उसे इस रास्ते के बारे में सबको बताना होगा, ताकि कोई और इस रास्ते से कभी ना गुजरे। आदित्य ने वादा किया कि वे गांव में जाकर सबको इस रास्ते की सच्चाई बताएगा। इतना सुनते ही परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और वहां एक गहरी खामोशी छा गई। अगले दिन आदित्य ने गांव के सभी लोगों को उस रात की घटना बताई। उसने अपनी रिकॉर्डिंग सबको दिखाई, लेकिन रहस्यमयी परछाई की कोई तस्वीर रिकॉर्डिंग में नहीं आई थी। कुछ लोग आदित्य के बातों को मानकर तैयार हुए, लेकिन कुछ उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे। आदित्य ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद करने का सुझाव दिया। गांव के लोगों ने आदित्य की बात मानी और उस रास्ते पर बड़ी बड़ी लकड़ियां और पत्थर रख दिए, ताकि कोई गलती से भी उसकी ओर ना जाए। कहा जाता है
कि जब से उस रास्ते को बंद किया गया वहाँ से कदमों की आहट की आवाज़ें आना ही बंद हो गई। लेकिन कभी कभी अगर कोई उस रास्ते से जाता है तो वो आहट वापस सुनाई देती है, मानो उस परछाई ने हमेशा के लिए वहाँ बसेरा बना लिया हो। तो दोस्तों, ये थी वापस लौटने वाले कदमों का रहस्य। कभी कभी हमें पुराने रास्तों को यूं ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जिनका राज अनसुलझा ही रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।